हेलो बच्चों, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। नाइन्थ क्लास के जो बच्चे हैं, एकेडमिक क्लासों की मैं बात कर रहा हूँ, तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे, इन सब के लिए जो मूल चैप्टर है वो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति जो चैप्टर है, इसी से आप संख्याओं का ज्ञान आपको प्राप्त होगा और इसी चैप्टर से आपकी कैलकुलेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी गणित को तैयारी जब भी प्रारंभ करें, अपनी गणित की तैयारी प्रारंभ करें, तो वो बिल सबसे पहले में जो चैप्टर पढ़ें वो संख्या पद्धति ही पढ़ें और इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। यहीं से आपका बिल्कुल बेस तैयार होगा। और ये ध्यान रखिए, ये जो संख्या पद्धति का चैप्टर है, ये टेट, सी टेट या स्टेट, या स्टेट मतलब सुपर टेट, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं और ये हर कोई कर सकता है जिन्होंने गणित नहीं पढ़ी है, अपने पीछे का बैकग्राउंड जो भी उनका रहा है वो गणित का नहीं रहा है, साइंस मीडियम नहीं रहा है, तो वो इस चैप्टर को अगर यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ से काफ़ी कुछ समझ के आसानी से गणित के लगभग 30 में से 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति में। सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है? संख्याएं पढ़नी है। संख्याएं कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, चलिए उनको हम देख लेते हैं एक बार। पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक बार हम ये समझते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए, आप प्रकृति में जिन संख्याओं को देख सकते हैं, जैसे कि आप पेड़ देख सकते हैं, उनको आप गिनती कैसे करते हैं? एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से। आप अपने भाई बहनों को भी देखते होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच करके ही गिनते होंगे। या प्रकृति की कोई भी चीज आप जब गिनते हैं तो इन्हीं तरीके से गिनते हैं। कभी भी आप उनको जीरो में नहीं गिनते हैं, कभी भी आप उनको 1.5, 2.3, 3.4, इस तरीके से भी कभी नहीं गिनते हैं। आप कभी नहीं कहते कि हम 1.5 भाई हैं, आप कभी नहीं कहेंगे कि हम 3.4 भाई हैं। ठीक है, तो ये सब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब प्राकृतिक होती हैं। दूसरी संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, इनका जो डिनोशन होता है वो यन होता है। इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, इनका जो डिनोशन होगा वो डब्लू होगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से अनंत तक आप चलते चले जाएं तो पूर्ण संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जीरो प्लस जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। तीसरी संख्या हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का जो डिनोशन होता है वो जेड होता है। इंग्लिश में हम इनको इंटीजर कहते हैं। जेड जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जहल। जहल का मतलब होता है संख्या। जर्मनी के हिसाब से, जर्मनी की जो भाषा है उसमें जहल को पूर्णांक कहा जाता है या संख्या कहा जाता है। तो वहां से इसका डिनोशन निकला है। इनमें क्या होता है, इनमें जैसे कि आपने देखी पूर्ण संख्याएं देखी थी, इस तरीके से थी अनंत तक। अब आप इस साइड में चलें
तो इस साइड में भी तो अनंत तक जा सकते हैं। तो ये सब संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो ये तीन संख्याओं का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे की परिमेय और अपरिमेय बहुत इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं, अगले वीडियो में देखते हैं।